खुदावंद के जिंदा मुबारक और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक विशेष संदेश मेरे हृदय के अंदर डाला कि आपके साथ में इसको बांटूं और इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि इन दिनों में मेरे लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं वो बहुत बड़ी निराशाओं से, डीप डार्कनेस से, बड़ी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, बड़ी घबराहट से गुजर रहे हैं, बड़े डर से गुजर रहे हैं, अशांति से गुजर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके विषय में बात करना चाहता है और वो बताना चाहता है कि ये सारी बातें आपके लिए भलाई को पैदा करेंगी। आप दुखों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर इन बातों से वाकिफ है। वो जानता है कि आप निराशाओं से गुजर रहे हैं। तो ऐसे समय में एक काम कीजिए, बिना घबराए, बिना डरे, परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास रखिए, उस पर भरोसा रखिए कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। ही इज गुड गॉड। वो हर समय भला परमेश्वर है। इस बात को अपने हृदय की गहराई में गहराई से जाने दो कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो हर समय भला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो 8 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन जानता है, वो कह रहा है कि आप भले ही दुखों से, परेशानियों से, विपदाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन पौलुस परमेश्वर का दास हमें यहाँ पर समझा रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि इस समय के दुख, वो दुख कोई भी हो सकता है। आपके लोग बीमार हैं, आपके लोग जॉबलेस हैं, आपके लोग किसी परेशानी से, किसी दुख से गुजर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की डार्कनेस से गुजरना पड़ रहा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जब वो महिमा प्रकट होगी, जब वो ग्लोरी आएगी, जब वो गवाही आएगी, तो आप देखेंगे, आप देखने पाएंगे कि मेरे जो दुख थे, मेरी जो समस्या थी, मेरी जो कंफ्यूजन थी, मेरी जो निराशा थी, वो इस महिमा के सामने, इस गवाही के सामने कुछ भी नहीं है। और आप कहने पाएंगे कि परमेश्वर भला है कि उसने मुझे दुखों में से भले ही गुजरने दिया, भले ही मैं डार्क पीरियड से निकला, भले ही मैं ऐसी बातों से गुजरा जिन पर मेरा अधिकार नहीं था, मेरा कोई वश नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे लिए उन सारी बातों से, उन सारे दुखों से मेरे लिए भलाई को पैदा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे बात करता है 28 आयत में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बात कर रहा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात जो परमेश्वर की भूख और प्यास रखते हैं, भले ही वो दुखों से और परेशानियों से गुजर रहे हैं, आने वाले समय में उनके दुख, उनकी परेशानियां उनके लिए एक बड़ी गवाही को, एक बड़ी भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, किसी निराशा से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि आने वाला समय गवाहियों का समय है। आने वाला समय आपके लिए भलाई का समय है। वो भलाई आपके परिवार में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको दिखाई देगी। डू नॉट बी फ्राइड, डू नॉट बी डिस्करेज, डू नॉट बी होपलेस। किसी भी तरीके से निराश मत होइए,
परमेश्वर आपके साथ है, आपको संभालने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। परमेश्वर आप सबके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, आपको थामने के लिए, आपके हाथों को थामे रखने के लिए, आपको अपनी बाहों में उठाने के लिए। वो परमेश्वर भला है, वो आपसे प्रेम करता है। डरे ना, दुखों में, तकलीफों में घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भलाई को पैदा करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी हिम्मत दे, बड़ी ताकत दे। आप परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आप सबके साथ हो। जय मसीह।